प्रश्नावली 8.1 का ये प्रश्न संख्या जो है 9 है। इसको हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। और दिया हुआ है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है sin A cos C प्लस cos A sin C। और प्रश्न संख्या 2 है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ए बी सी। चलिए त्रिभुज बना दिए ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। तो कोण बी क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और ए और क्या बचा है, सी। तो हम लोग लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं सी। चलिए एक प्यारा सा हम लोग त्रिभुज बना दिए और एक छोटा सा भी है और बहुत प्यारा सा भी है, ए बी और सी। इसमें क्या है कि दिया हुआ है tan A बराबर 1/3। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हल लिखते हैं कि हल में क्या लिखेंगे कि tan A बराबर 1/√3। और tan A, देखिए कोण A के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो कोण A के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। और tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब बटे में आधार, ये हो गया ऊपर वाला लंब और नीचे वाला क्या हो गया, आधार। लंब बटे में आधार, तो लंब का मान हो गया 1 और आधार का मान हो गया √3। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को कर्ण का मान पता नहीं है। किसका मान पता नहीं है, कर्ण का मान पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान पता करेंगे। किसका मान पता करेंगे, कर्ण का मान पता करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखिए लिखते हैं कि लंब अनुपात आधार जो दिया हुआ है 1/√3। अब यहाँ से क्या करेंगे, माना लंब बराबर 1 के, माना लंब बराबर 1 के और आधार बराबर √3 के। देखिए लंब और आधार पता चल गया। यहाँ से क्या है, कर्ण बराबर वाट लिख दिए कि कर्ण का मान हम लोग को पता नहीं है। किसका मान पता नहीं है, कर्ण का मान पता नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का मान पता करते हैं। तो कर्ण का मान कैसे पता करेंगे, तो कर्ण का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय पर जाना होगा। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण ही निकालना है, तो आधार के जगह में √3 और हम लोग के ले लिए, √3 के का स्क्वायर प्लस लंब 1 का स्क्वायर। √3 का हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 1 के था, तो 1 के था यहाँ पर 1 के, तो 1 के का स्क्वायर इधर हो जाएगा 4 के का स्क्वायर। अगर कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का, तो कर्ण का हो जाएगा √4 के का स्क्वायर, इसका निकलेगा बाहर रूट से तो 2 के निकलेगा। तो कर्ण का मान हम लोग को पता चल गया 2 के। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि ए बी बराबर क्या पता चल गया, ए बी क्या हुआ, ए बी √3 यहाँ से। इसके बाद बी सी क्या हो गया 1, और इसके बाद ए सी क्या हो गया, कर्ण 2 के यहाँ से ये पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन और कोस का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पता कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, साइन ए अगर निकालते हैं, साइन ए कोस ए, हम लोग इसको निकालते हैं। तो साइन ए कोस ए पहले निकालते हैं। साइन ए कोण ए के सापेक्ष में, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। यहाँ पर निकला है 2 के, तो लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या हो गया, लंब का मान क्या हो गया, तो लंब है 1 के, यहाँ से हम लोग माने हैं 1 के, और लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण का वैल्यू क्या है पता, अभी निकालें हम लोग
कर्ण का वैल्यू अभी निकाले 2 के, यहाँ से काटें तो क्या आया 1/2। अगर कोस ए का मान पता करना है तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। आधार कोस ए के लिए आधार हो गया ये वाला ए बी का मान है √3, ए बी का मान है √3 के, यहाँ से माने हैं √3 के आधार बटे में कर्ण का है 2, कर्ण का है 2 के पता किए हैं, यहाँ से यहाँ तक काटे अगर तो निकला क्या √3/2 साइन ए कोस ए पता चल गया। अब साइन सी और कोस सी भी हम लोग पता कर लेते हैं, साइन सी और कोस सी भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो यहाँ पता करते हैं साइन सी भी क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो कौन सी के सापेक्ष में बात हो रहा है, कौन सी के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो कौन सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये वाला, ए भी लंब हो जाएगा, साइन सी के लिए लंब बटे में कर्ण, लंब हो जाएगा ए बी, तो ए बी के क्या हो जाएगा √3 यहाँ से नहीं होता है तो हम लोग एक नया त्रिभुज बनाते हैं, एक ऐसे करके त्रिभुज बना दिए और यहाँ पर हम लोग मान लिख लेते हैं कि क्या क्या मान हम लोग को पता चला है। कौन ए, यहाँ पर है √3, यहाँ से देखिए ए बी के लिए √3, इटो ए है, इटो बी है, इटो सी है, यहाँ हो जाएगा √3, बी सी 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। देखिए अब यहाँ से अगर हम लोग साइन सी लिखें तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन सी के लिए लंब हो जाएगा √3, लंब बटे में कर्ण होता है √3/2। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ से लिखते तो यहाँ पर के भी लिख के हम लोग काट सकते हैं, के लिख के हम लोग काट देंगे तो √3/2 ही बचेगा। और अगर कोस सी लिखते हैं, तो कोस सी के लिए भी क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार हो गया 1, के लगा सकते हैं, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण 2 के, तो यहाँ से के ख़त्म 1/2 बचता है। आप देखिए प्रश्न संख्या 1 है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 के लिए क्या है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से हम लोग पता किए हैं 1/2 इंटू कोस सी क्या है 1/2 प्लस कोस ए का वैल्यू क्या है √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2। इसको अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3 होता है 3/4, तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4/4 और इसको काटते हैं तो आंसर आ जाएगा 1। पहला नंबर का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। अब दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों ने मान निकाला है, हम लोगों ने क्या किया है मान निकाल लिया है ऑलरेडी इसको बैठाने के लिए। तो कोस ए का जगह में क्या है √3/2 है। कोस सी का वैल्यू क्या है, कोस सी हम लोगों ने निकाला है कहीं, कोस सी 1/2 होता है 1/2 माइनस साइन ए का है 1/2 और साइन सी कहाँ है √3/2। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है √3/4 माइनस √3/4। देखिए √3/4 माइनस √3/4 ये दोनों कट जाएगा, कटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 9 को हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप इसको अच्छा से इसको वीडियो को देख के आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।